Godavasa for flagging of this today's session. I am particularly thankful to him. सभी को again पुनः सादर जय जिनेन्द्र। दिख रहा बेटा? Yes, sir. Thank you. सादर जय जिनेन्द्र श्री कोमटसार जीवकांड से अंतर्भावाधिकार। जब हम अतः कहते हैं सारे फुल स्टॉप हो जाता। मोहनी कर्म को बंद होने से हम अध से प्रयोग करते हैं। अधा के आध चारित्र में अध प्रयोग होता है, यानी कि मोहनी कर्म से मुक्त होने के बाद, यानी कि क्षय होने के बाद होने से। तो पीछे भी इसके बारे में बताया था। इस अधिकार का दो नाम दिया जा रहा है, एक तो अंतर्भाव अधिकार या वो का आदेश प्ररोपणाधिकार। आज का ये तीसरा सेशन है। सिद्धं शुद्धं पनमेजिनिन्दवरणे विचन्तम् अकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवस्य परुवनं वोचं जीवस्य परुवनं वोचं। परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ये मंगलाचरण है। और इसी के अंतर्गत जो संस्कृत टीकाकार ने जो एक एक अध्याय के शुरू में एक एक मंगलाचरण रखा है। मैंने आज शांति तीर्थंकर का चुना है। यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निःशेष अनिष्टाश्रय फलन्ति वाञ्छितार्थस्य शांतिनाथं तम आश्रये शांतिनाथं तम आश्रये। आप लोगों को पता ही होगा कि हुंडा अवसर की वजह से जो पुष्पदंत तीर्थंकर के अंत से, शासन से अंत से धर्म तीर्थंकर के अंत तक लगातार जो हमारे जैन धर्म का कंप्लीटली खंडित हो गया था। इसलिए जब शांति तीर्थंकर का शासन शुरू हुआ तब से लेके कल तक, यानी कि आज से लेके कल तक ये शासन का कभी भी जो खंडन नहीं होगा, ऐसे ही चलता है। इसलिए शांति तीर्थंकर को हम प्रणाम करते हैं। शांति तीर्थंकर के अद्भुत उनका भाव रहा। उनका जीव तीन सलाका पुरुषत्व को प्राप्त किया है, तीर्थंकरत्व, कामदेव और चक्रवर्ती। इसलिए यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निःशेष अनिष्ट आश्रय। भगवान का नाम लेते मात्र से ही अनिष्ट का, हमारे जो विघ्न होता सारे नष्ट हो जाते हैं। और फलंती वांछितार्थस्य, और इष्ट हमारे मनोकामनाएं पूरी हो जाता है। ऐसा शांतिनाथ को तमाश्रय। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से अनुभव में इस शांति तीर्थंकर स्तुति से, शांति बख्श से बहुत ही मुझे फायदा हुआ है। सो वो का आदेश प्ररूपणाधिकार का हमने ये कहा कि जो प्ररूपणा का दो तर्क करते हैं, एक तो ओक, दूसरा आदेश। ओक मीन्स संक्षेप में कहना। संक्षेपो ओक होती यह गुण सुनना, गुण सन्ना सच मोग जोग भवा। वितार आदेश होती यह मक्कन सन्ना सगम भवा। सो हमारे जो पूर्वाचार्यों ने या तीर्थंकर परमदेव ने, गणधर परमदेव ने ये दो युक्तियों का प्रयोग किया है। एक तो संक्षेप में कहना, तो उसकी उन्होंने सहारा लिया गुण स्थानों का, और यह विस्तार से कहने के लिए उन्होंने 14 मार्ग स्थानों का और 20 प्रणवों को सुन लिया। गुण स्थान के जो वर्णन के बारे में कहते हैं, गुण स्थान कैसे उत्पत्ति होती है उसके कहते हुए ये मोह और योग के जो संयोग से या अलग से ये गुणस्थान 14 गुणस्थान बनते हैं। मार्ग स्थान जो है सकम भवा, अपने अपने जीवों का कर्म का विपाक के हिसाब से बंध, उदय और दशकरण जो कहते हैं उसके हिसाब से जो अलग अलग मार्गना बनते हैं। तो इसी को आधारित ये जो अंतर्भावाधिकार का शुरुआत में आचार्य भगवंत
ये शुरुआत करते हैं। गुण जीवा पच्चत्ति पाना सन्नाय मक्कन जोगो जो का पुरु विदव्वा ओका आदेशेषु पत्येयम। ओका आदेशु पत्येयम, विस्तार से, आदेश से, विस्तार से, ये 20 प्रोनाउन का अंतर्गत उनकी इंट्रैक्शन। क्या इंट्रैक्शन? 20 प्रोनाउन गुणस्थान 1, जीव समास 2, पर्याप्ति 3, प्राण 4, संज्ञा 5, 14 मार्गना 19 और उपयोग, ऐसे 20 प्रोनाउन हैं। उसकी इंट्रैक्शन से, यानी कि ऊपर के ये 20 प्रोनाउन से गुणस्थान और मार्गस्थान में, गुणस्थान गुणस्थान से अलग से, और मार्गस्थानों में एक एक मार्गस्थान में गुणस्थान का क्या बनता है, यानी कि एक एक मार्गनाम गुणस्थानों को विशेष उसकी जो प्ररूपणा होती है उसको दोबारा हमारे लिए उसको रिवाइज कराते हैं। और जीव समास, इसके अलावा पर्याप्ति, प्राण, संख्या, उपयोग, यानी कि और 5 जो वस्तुएं प्ररूपणाएं हैं उसके साथ यथा योग्य प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी कि इसको देखेंगे इस अध्याय में, अधिकार में उन्होंने, आचार्य परमेश्वर ने और सुंदर तरीके से हमें दिखाया। इट्स मोर ऑफ एन इलस्ट्रेटिव वे, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल्स, एक एक अपने अपने सामर्थ्य से, युक्ति से, बुद्धि से, शक्ति से उसका आगे ले जा सकता है। सो गुणस्थान का उन्होंने प्रयोग किया है। द की वर्ड इज मोघ योग भवान। सो गुणस्थान 14 पीछे भी हमने कह दिया, विद्या दृष्टि से शुरू करके तो और अयोग केवली पर्यंत ये गुणस्थान होता है। अगेन इसमें गलती हो गया, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा, बाद में टिक कर दूंगा, ये है। सो मिथ्या दृष्टि से शुरू करते हुए तो अयोग्य केवली पर्यंत ये श्रेणी है। जैसे जैसे हम एक से लेके बढ़ते जाएगा, हम लोग प्रयत्न करेंगे, हमारा आत्मगुण को विस्तार करते जाएंगे, विशिष्ट करते जाएंगे, हमारा ये गुणस्थान का सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएगा। सो ये शुरुआत में मोघ भव है, ये पहले 5 10 जो गुणस्थान है, इसके मोह का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। सो ये ऐसा देखेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि उसका महत्व कम होता जाता है। विद्या दृष्टि से शुरू करके, विद्या दृष्टि में मोहनी कर्म को 2 तरह का मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, दोनों का दुष्प्रभाव चलता है। नीचे जाते जाते सूक्ष्म संप्राय में आके और सूक्ष्म लोभ, संचुलन लोभ मात्र रहता है, वो अंतिम समय में वो भी शबना विधान से, द प्रोटोकॉल फॉलोइंग द शबना, देन द सूक्ष्म संप्राय भी क्षय हो जाता है, नहीं तो उपशम श्रेणी से वो उपशांत हो जाता है। योग भवा यानी कि मोह इज कंप्लीटली आउट। पहली बार वो जीव जो है मोह का आवेश से मुक्त होते हुए और अपने आप का फ्रीडम महसूस करता है। ऐसे जाते जाते ये 3 ऐसे गुणस्थान है। पहले उपशांत कषाय गुणस्थान, जहाँ सारे कषाय, 28 कषाय सारे उपशम हो गए हैं, बिल्कुल अपना सिर नहीं दिखा रहे हैं। उससे पहले उसको मोह ना होने से ज्ञान का ही प्रभाव चलता है, क्योंकि मोहनीय कर्म से हमारा ज्ञान को आच्छादित होने से वो पहली बार महसूस करता है। वैसे क्षीण कषाय में सभी कषायों को क्षीण हो जाता है और अंतिम उसके अंतर्मुहूर्त काल से, दोनों अंतर्मुहूर्त काल होता है, उसका अंतर्मुहूर्त काल से 12वां गुणस्थान से स्वयोग केवली भगवान बन जाते हैं, केवली भगवान बन जाते हैं। वहां पे केवल योग ही रहता है और इसलिए भगवान का अरिहंत कहते हैं, हरिंजय कहते हैं। हरि मीन्स मोहनी कर्म का नाम है। बिल्कुल मोहनी कर्म का क्षय होने से भगवान जो है हरिंजय, हरिहंत, अनेक विध से हम उनके वंदना करते हैं। और लास्ट जो है 14 गुण, 14वां गुणस्थान है, ये इसमें ना तो मोह का आवेश है या तो योग का है, और अयोग केवली गुणस्थान से अंतिम समय में सभी कर्मों का क्षय करते हुए उसे
छोड़ते हुए, इनफैक्ट कुछ कर्मों क्षय नहीं करते, छोड़ के जाते। 13 कर्मों को भगवान छोड़ते हुए अपना अंतिम शरीर को थोड़ा सा किंचून है उन्होंने कम करते हैं, श्रृंग करते हैं, उन 13 कर्मों को वहीं यहीं रह जाते हैं और सीधा मोक्ष चले जाते हैं। बड़े अच्छा वर्णन है, इसको आप लोग कभी पढ़िएगा। और इसमें सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था, जीव समास को प्रयोग करेंगे। जीव समास को कहते हुए 14 जीव समासों को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सो जैसा आप जानते हैं, एक इंद्र जीव में इंद्रिय का और पर्याप्त को लेते हुए इसकी इंद्रिय पर्याप्त और संग के संग यानी कि मन, इसको लेते हुए इसकी 14 गुणस्थान बनते हैं या 14 जीव समास बनता है। उसमें एक ही इंद्रिय में 2 तरह के बादर और सूक्ष्म, विकल्प में 3 यानी कि इंद्रिय के विषय से, और पंचेंद्रिय में 2 विद यानी कि संज्ञ और रसंज्ञ, ये 2, इस तरह 7 जीव भेद होते हैं। उसको 7 का पर्याप्त और अपर्याप्त का अवस्था के गुना करने पर ये 14 जीव समास मिलते हैं। ये सारे हमने देखा। अगेन 6 पर्याप्त को लक्षण, 6 पर्याप्त पिछली बार हमने इसके पढ़ के भी समझने की कोशिश की। पहला पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, 14 आन पान, और 5वां भाषा और 6वां मन पर्याय। ये जो है 6 पर्याप्तियों को यदा योग्य अपना गति के अनुसार तो ये जीव अपना पर्याप्त को पूर्ण करने के कोशिश करता है। पूर्ण सो ऐसे ही देखते हैं। सो ये केंद्र जीव में तो 4 पर्याप्ति मिलते हैं, आहार वर्गना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और आन पान, श्वासोच्छ्वास। और विकलेंद्रिय में दैट इज असंजी पंचेंद्रिय तक हम देखेंगे कि क्रमेण से भाषा पर्याप्ति भी जुड़ जाता है। और संज्ञी जीव है रैशनल बीइंग में, हाईली evolved organism, 5 sense souls with mind, then mind also, इसका भी already discussed. So एक वोकैबुलरी नॉमेनक्लेचर, ये एपिस्टेमोलॉजी ये है निर्वृत्ति अपर्याप्त। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था मीन्स ये वो जीव जो है अपने 6 पर्याप्त जैसा योग्य पर्याप्त पूर्ण करेगा, उसके जब तक पूर्ण नहीं करता उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। और अपर्याप्त नामकर्म से उदय से, जो नामकर्म एक अपर्याप्त नामकर्म से ये जीव अपना पर्याप्त को, जो पर्याप्त योग्य पर्याप्त को पूर्ण नहीं कर पाता, ऐसे दुरावस्था में ये जीव का अंतर्मुक्त काल में मरण हो जाता है। क्यों पूर्ण नहीं कर पाता, और उसको स्लाइड कहाँ चला, ये देखिए, इसलिए नहीं कर पाता कि उसकी देखिए श्वासोच्छ्वास नहीं मिलता, उसके बिना क्या, बिना ब्रीथिंग से, रेस्पिरेशन से क्या जीव जिएगा, इसलिए ये मर जाता। सभी में देखेंगे अपर्याप्त में ये आन पान जो कहते हैं पर्याप्त, श्वास उच्छ्वास ये मिल नहीं पाता, उसके अलावा वचन भी नहीं हो पाता और मन भी नहीं हो पाता। संज्ञ पंचेंद्रिय जो है मन को होना जरूरी है, नहीं हो पाता, अंतर्मुक्त काल में ये उसके मरण हो जाता है। प्राण है, सो सभी शरीरधारी प्राणियों को जीवन शक्ति प्राण से मिलता है, उसके बारे में पीछे हमने पढ़ा है। इसको 4 जो प्रकार कहा जाता है, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वास है उच्छ्वास प्राण। इसलिए क्या वो प्राण जो है अपर्याप्त में ये श्वास उच्छ्वास ना मिलने से ये जीव अंतर्मुक्त में के मरण को प्राप्त करता है। सो इसकी जो है इंद्रिय के बारे में कहते हैं 5 इंद्रिय हो जाता है, और बल प्राण जो है 3 हो जाता है, काय बल, मनोबल, वाक बल, और आयु एक ही है, श्वास उच्छ्वास एक। इससे 10 प्राण हो सकता है। इसके 10 प्राण, हम लोग 10 प्राणी हैं, 10 प्राण को हम प्रयोग करते हैं, इसको मैंने पीछे कह दिया। सो इसके ऐसे पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से इनको यदायु के 4 प्राण से लेके 10 प्राण तक जीवों को मिल जाता है। संज्ञा के बारे में क्या है, इट इज द काइंड ऑफ अफ्लिक्शन वी हैव, इट्स अ डिसीज, भव रोग,
इसमें चार प्रकार का है। आहार के प्रति वांछा, भय, मैथुन और परिकर, ये चार प्रकार के भवरोग हैं ये। इसके वजह से जन्म जन्म से हम घूमते जा रहे हैं। सो 14 मार्गनाएं, 14 मार्गनाएं हमने यथा संभव इसकी प्ररूपणा का हमने वाचना की है। इसमें ये 14 मार्गनाएं विविध उपाधियां, विषमता, विसदृश और विभिन्नता, ये 11 इंट्रैक्शन को दिखाता है। सो इसको 14 मार्गनाएं के हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया, संक्षेप में देखा, विस्तार से व्यक्तिगत रूप से वाचन करने से और भी इसकी जो है हमारा ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा। सो गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक, संज्ञा और आहार मार्गनाएं 14 है। हमने 10 लेशा तक पिछले 2 सेशंस में हमने कवर किया है। आज कोशिश करेंगे भव्य मार्गना का और औपसम्यक मार्ग का, संज्ञा और असंज्ञ आहार का देखते हैं। वो ज्यादा नहीं है बट टाइम के हिसाब से। भव्य मार्गना का आपको रिफ्रेश कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि सभी जीव में, जो संसारी जीव में भव्य अभव्य करके 2 विभाजन है। यानी कि भव्य मीन्स सम्यक दर्शनादि भावेन भविष्यति इति भव्य। सर्वार्थ पूज्य स्वामी का डेफिनेशन परिभाषा है, सम्यक दर्शनादि भावेन भविष्यति इति भव्य। यानी कि जब तक हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पूर्ण नहीं होता तब तक हमारा भव्यत्व का अपूर्ण ही रहता है, और तद विपरीत हो अभव्य। सो ऐसे भी जीव में इनकी जो ये पूर्ण नहीं हो पाते हैं, ये अभव्य रहते हैं, क्योंकि उनके कभी भी ऐसे उनका शक्ति हो या अवसर हो, लब्धि हो, शक्ति और लब्धि के अभाव से ये अभय भी रह जाते हैं। संकेच संकेचा अनंत कालेन चावीते नियमा सिद्धंति भव्वलो जीवा अभव्य जीवा ना सिद्धंति। पंच प्राकृत पंच संकर्ग में कहते हैं भव्य जीव जो है के नियम से संख्यात असंख्यात अनंत काल के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अभी जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इनके लब्धि और शक्ति की अभाव है व्यक्ति रूप से। भाविकाले स्वभावानंत चतुर्षयात्म सकज ज्ञानादि गुणैः भवन योग्या भव्य। नियमसार में तात्पर्य में टीकाकार ने ये कहते हैं, भावी काले भविष्य में स्वभाव अनंत चतुष्टय आत्म सकज ज्ञानादि गुण को प्राप्त करेगा, भवन योग्य, उस भवन में वास करेगा, श्रीनिवास करेगा, वो भव्य जीव है। सो इसलिए भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख अनंत चतुष्टयात्मक सकज ज्ञानादि गुणों रूप से भवन यानी कि परिणमन के योग्य जीव को भव्य कहते हैं। बहुत सुंदर तुमसे वर्णन है। कैसे हम पहचानेंगे कोई भव्य ना भव्य है, या खुद का ही भव्य कैसे हम पहचानेंगे? नो सत्सहन्ति शोकम सुखेषु परमहन्ति विगत कादीनम सुनिहूनते अभवा भवा वातम पढ़िच्छन्ति। आचार्य परम पूज्य आचार्य कुंद ने प्रवचन में ये कहा, ये सिंपल आपको लिटमस टेस्ट है, एसिड टेस्ट है। इसमें क्या है, जिनके खाद्य कर्म नष्ट हो गए उनका सुखों सर्व सुखों से उत्कृष्ट है, ये सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वह अभव्य। एकदम आह्लाद अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियली किसी जो सुख इंद्रिय सुख मिल रहा है उसका इंद्रिय आदि अतीन्द्रिय सुख है, वो सर्व अनंत सुख है, ऐसा सुन के जिसके मन में आह्लाद नहीं होता, उसके ऐसे स्वीकार नहीं करता, आदर नहीं करता, वो अभव्य है। भव्य आदर करता वो भव्य जीव है। सिंपल टेस्ट। प्रवचन को इसी समय स्वीकार करते हैं वे शिवश्री के भाजन आसन्न भव्य।
अगेन एक रहता है कब तक मेरा मोक्ष होगा, मैं आसन्न भव्य हूँ नहीं हूँ। स्वयं बुद्ध मंत्री जाके तो भगवान से पूछते हैं मेरे राजा जो है कि भव्य है ना भव्य है, क्या आसन्न भव्य है दूर भव्य है, ना कहा आसन्न भव्य है, यानी कि बड़ी जल्दी से, यानी कि ज्यादा भाव नहीं लगेगा, ऐसे उसको वो शिवश्री में शिवधाम शिव सिद्ध अवस्था मिल जाएगा, वो आसन्न भव्य है। उसके दूर से मिलता है और टाइम लगता है, तो अनंत भाव भी हो सकता है, ऐसे जीव का दूर भव्य कहते हैं। नौ एक प्रश्न होता है कि इनके भव्य अभव्य में क्या है। सम्यक्तवादी गुणों की व्यक्ति की अपेक्षा भव्य अभव्य व्यपदेश है। ऐसा कहते हैं कि अभव्य में यह सम्यक्तवादी गुणों का जो अंदर नहीं है, ज्ञान नहीं है उसका अंदर, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि भव्यत्व अभव्यत्व विभाग ज्ञान दर्शन चारित्र की शक्ति के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा नहीं। ये प्रश्न रहा, ऐसा नहीं है उनके अंदर वो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान शून्य है, ऐसा नहीं है। तो किस आधार से ये विकल्प कहा जाता है? शक्ति को प्रकट होने की योग्यता और अयोग्यता की अपेक्षा, एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैपेबिलिटीज, इसके हिसाब से ये भव्य अभव्य का विभाग होता है। जैसे जिसमें सुवर्ण पर्याय के प्रकट होने की योग्यता है वह कनक पाषाण कहा जाता है। जो माइनिंग में, गोल्ड माइंस में कनक पाषाण यानी कि उसका अंदर ये क्षमता है, इसको हम जरा मेल्ट करेंगे उससे हमें कनक मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा। और बहुत उसके अंदर ही बहुत सारे जो पत्थर होते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। और अन्य अंतपाषाण कहते हैं, उसका अंतपाषाण करके। इसी तरह सम्यक दर्शनादि पर्यायों की अभिव्यक्ति की योग्यता वाला भव्य तथा अन्य अभव्य, या ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेदर यू कैन रियली टेक इट फॉरवर्ड। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ अनंत ऐसे जीव हैं, इनके अंदर ये योग्यता, ये जो प्रकट करने की शक्ति नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये, सभी भव्य जीव सिद्ध नहीं हो जाते। दिस अनदर पॉइंट। सिद्धतनस्य जो का जे जीवा थे भवंती भव सिद्ध। जिस भव्य में ये सिद्ध अवस्था प्राप्त कर पाता वो भव सिद्ध है, अपने भाव को सिद्ध कर लिया। और ऐसे ही अनंत जीव राशि हैं, भव्य जीव राशि हैं, उनको ये अवसर नहीं मिल पाता। जैसे निगोद में है, नित्य निगोद करके एक है, वहां पे नित्य निगोद में कभी भी वो जीव बाहर नहीं आ पाया, भव्य जीव हैं, फंस गए हैं। ये ऐसे जीव हैं, इसलिए उनकी ये सभी सभी भव्य जीवों का भव्यत्व होने के बाद भी ये और एक्सटर्नल रीजन से उनके सिद्ध नहीं हो पाते। जो जीव सिद्धत्व अवस्था पाने के योग्य हैं वे भव्य सिद्ध कहलाते हैं, किंतु उनके कनकोपम मल, पीछे कहा गया कनकोपल स्वर्ण पाषाण के समान मल का नाश होने में नियम नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अनेक जीव हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक उदाहरण से मैं कहूँगा, जिस इंस्टीट्यूट में मैं शुरू में ज्वाइन किया था, हम लोग 700 साइंटिस्ट हुआ करते थे। इतने अत्यधिक योग्य साइंटिस्ट थे, फिर भी सभी को उच्च पद मिलने के अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि पद का अभाव इतना नहीं मिल पाता। जो विभाग का अध्यक्ष हो, प्रोफेसर हो, जैसे भी कहिए, सभी योग्य बहुत थे पर सभी को मिलता है। ऐसे ही भव्य जीव का भी यही है, उसके अवसर मिलना कठिन है। सो ये और एक प्रश्न है, भव्य भव्यत्व ये जो है, ये 5 भाव का अगला जो सेशन में हमारे प्रोफेसर पौधा साहब हमें और भी समझाने वाले हैं। 5 भाव में एक पारिणामिक भाव है। ये जो अभव्य सिद्धि के कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव क्योंकि कर्मों को उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से अभव्यत्व का भाव उत्पन्न नहीं होता। अभव्यत्व मीन्स ये कर्माधीन नहीं है। इसी प्रकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव है, क्योंकि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो है पारणा जीवत्व, पारणा
अभव्य अभव्य तीन परिणाम भाव में, ये पारिणामिक है, ये स्वाभाविक है, ये कोई भव्य है कोई अभव्य है। सो भव्य मार्ग ने गुणस्थान का कथन ये इस अधिकार में कहा जाता है। तावर काय पगुड़ी अजोगी चरिमोति वोंदी भव सिद्धा मिचा इट्टिट्टाणे अभव सिद्धा हवंती हवंती थी। भव्य सिद्ध में स्थावर काय से लेके यानी कि मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर अयोग्य नामक अंतिम गुण स्थान तक होते हैं। यानी कि स्थावर पर्याय से भी, और वर्धन कुमार जैसे पीछे आएगा वर्णन, भरत चक्रवर्ती के 926 ऐसे उतरे हुए थे सारे, जो निगोद पर्याय सीधा मनुष्य पर्याय बन के उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त किए। सो इसमें शक्ति के हिसाब से वो ऐसे हुए हैं। जैसे देखिए कितना उन्होंने निर्जरा करते गए, वो जो निगोद पर्याय से 926 जो ऐसे जीव निकल आए, भरत चक्रवर्ती के सुपुत्र बने और सीधा मोक्ष गए। तो इसलिए तो भव्य सिद्ध जो है मिथ्यात्व गुणस्थान से लेके अयोग्य केवल गुणस्थान अंतिम गुणस्थान तक 14 गुणस्थान में फैला हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। अभव सिद्ध में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, यही प्रॉब्लम जहां भी होगा नवग्रह में कि चला जाएगा, कहीं भी रहेगा, बड़े बड़े आजकल पोजिशन भी होगा, देखे हम भी बड़े विस्मित हो जाते हैं। बट ये सारे जो भी ऐसे होंगे वो मिथ्यात्व ही होता है। सो अब ये मिथ्यात्व एक ही गुणस्थान, क्योंकि उस गुणस्थान से सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, इनमें सम्यक प्राप्त करने की शक्ति वो ना होने से वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इनकी ये जो पीछे ये देख रहे हैं आप, एक दिखाया भव्य जीव का 14 गुणस्थान हमने बता दिया, और अभव्य जीव का केवल एक ही गुणस्थान है। और आपको दिख रहा है ये जो छोटा सा तालिका है, ये अभव्य जीव का है, गुणस्थान एक ही है, जीव समास उनका भी 14 है। यानी कि 14 जीव समास एकेंद्र से लेके संख्य पंचेंद्रिय तक पर्याप्त और पर्याप्त रूप से घूमते रहते हैं, और वहीं घूमते रहते हैं, पर गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ पाते। आगे है, अगला है सम्यक्त मार्गना। सो सम्यक्त मार्ग ने बड़े सुंदर तरीके से हमारे प्रोफेसर गोदाव साहब ने हमें समझाया, व्याख्या की है, और फिर भी जितना भी बोले हैं रुचिकर होता है, क्योंकि ये रत्न है, सम्यक दर्शन एक रत्न है। उसके बारे में जितने बार सुने हमें तृप्त नहीं हो पाते हैं। जब तक हमें सम्यक दर्शन पूर्ण ना होता, ट्राई के रूप से नहीं होता, तब तक हम सुनने में, ध्यान करने में, सम्यक तो आराधना करने में, ध्यान करने में, स्वाध्याय करने में और डिस्कशन करने में बड़ी रुचि रहता है भव्य जीवन का। वट इज सम्यक सम्यक दर्शन? दुराभिनिवेश रहित पदार्थों का श्रद्धान अथवा स्वात्म प्रत्यक्ष पूर्वक स्वपारपेद का या कर्तव्य अर्थव कर्तव्य का विवेक सम्यक दर्शन। व्हाट इज सम्यक दर्शन? बेसिकली वेद विज्ञान, ज्ञेय उपाधेय, ये करना नहीं करना, ऐसे एनालिटिकल पावर, और उसमें जो यथावस्थित पदार्थों का श्रद्धान करना है, और स्वात्म प्रत्यक्ष पूर्वक स्वपरभेद का एक स्वसंवेदन से उसमें जो हमारा क्रियाओं का एक कर्तव्य कर्तव्यों का निर्णय करना, किन्हीं को ये स्वभाव से ही होता है, यह निसर्गज है। आदिक्यम, दूसरा आदिक्यम है। तो हम जैसे लोग ऐसे मैंने मैंने इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसका अधिगज है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं। तो ये जो कुछ लोग स्वयंभू, जैसे भगवान लोग स्वयंभू है, उनके सम्यक दर्शन स्वभाव से ही होता है, किसी कोई गुरु का जरूरत नहीं पड़ता, कोई ग्रंथ को पढ़ने जरूरत पड़ता, और अनेक अनेक लोगों का
उपदेश पूर्वक होता है। मोक्ष मार्ग में इसका सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इसके बिना का आगम ज्ञान, चारित, तप, व्रत आदि सब व्रत है। आचार्य परम पूजा आचार्य को कहते बाल बाल तप, बाल व्रत। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जो करते हैं व्रत करते हैं तब करते सारे बाल। तो बाल मीन्स अज्ञान रूप से, क्योंकि मैं ना समझे करता। सम्यक दर्शन के सलक्षणों में भी स्वात्म संवेदन सर्वप्रधान। ये दैट इज समथिंग इंटरनल, दैट इनसाइट, that insight is something that is the samyak darshan. So that we get that insight, there's a light inside that we understand. उसके वजह से, क्योंकि बिना इसके तत्वों की श्रद्धा आदि आप किंचित कर। So that is each one individual has got this insight to understand, yeah, this is the right one. ऐसे स्वसंवेदन होता है, फिर संख्या फ्लैश होता है, this is what सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम रखा गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम रखा गया है। मुक्ति का पहला सोपान है। राग के सद्भाव व अभाव के अपेक्षा भी इसको सराग और वीतराग दो भेद। तो सराग सम्यक तो वीतराग सम्यक करके भी विभाग देना है। जहाँ सराग तो प्रशम संवेग आदि 7 गुणों के द्वारा अनुमान गम्य है, और वीतराग केवल स्वानुभव गम्य है। सभी वेद निशंकित आदि 8 गुणों से भूषित होते हैं। यस, संक्षेप में ये मैंने ये कहने की कोशिश की कि ये जो है कि कैसे पहचाने कोई सम्यक दृष्टि है। सो उसकी जो व्यवहार से पता चलता है, उसके कैसे 7 गुणों का सम्यक तो भावना करके कहा जाता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, स्थैर्य और भी करके 7 गुणों का दिखाई देता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। उस व्यवहार से, चर्या से, चारित्र से दिखाई देता है, इसलिए वो हो जाता है। बट वीतराग सम्यक तो का, क्योंकि उनका राग द्वेष नहीं है, ऐसे उनके हलन चलन के व्यवहार नहीं है, इसमें वो स्वानुभव कमी होता है। ये ऐसे व्यवहार। सो सम्यक दर्शन का 3 विभाजन है। कर्म के क्षय, उपशम, क्षयोपशम से उसके 3 विभाजन होता है। सो जैसा हमें प्राप्त होता है कि ये हमारे कर्म के यानी कर्म मोक्ष दर्शन मोग्नीय और अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंताम क्रोध, मान, माया, लोभ के क्षय से, उपशम से, क्षयोपशम से, ये 3 तरह के कहा जाता है। क्षीणे दंसन मोहेजम सत्तगनम सुनिमलम वो ही तत्काय सम्मतम निच्छम कम्मखवन हेतु। ये कुमटसार का ये वचन श्री वचन है, यानी कि त्रायिक सम्यक दर्शन करण लब्धि रूप परिणामों के सामान्य से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, इन 3 दर्शन मोगने के तथा अनंत अनुबंधी चतुष्क का क्षय होने पर जो अत्यंत निर्मल श्रद्धान होता है वह नित्य है, क्योंकि प्रतिपक्ष कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के साथ आत्मा का ये गुण है तथा प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा का कारण होता। जो त्रायिक सम्यक दृष्टि होते ही उसकी गुण श्रेणी निर्जरा में जड़ते जाता है, इसलिए उसकी पीछे रुकता है नहीं और न अन्य सम्यकों की तरह नष्ट हो जाता है। वह सादि अक्षयानंत नित्य होता है। दर्शन मोगने की क्षपना का प्रारंभ कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केवल के पाद मूल में ही करता है, किंतु निष्ठाभक्त चारों गति में हो जाता है। इसके सीड मिलता है केवल। इसके बारे में तो दवला में और भी विस्तार कहते हैं कि केवली पाद मूल यानी कि तीर्थंकर केवली, अन्य केवली। इसके अलावा जिन कहते हैं दमसन मोग कवना कवना पट्टवना पट्टवगो
कम भूमिभू मनुषो तित्तयरपाय मूले केवली सुध केवल मूले। लब्धि सार में इन्होंने इसको विस्तार किया, यानी कि जो जो सांख्यायिक समय दृष्टि हो गए उनकी वरदान होता है, उनके पाद मूल से ये हमें ये मिल जाता, सीड मिल जाता, रास्ता मिल जाता, उसको लेके आके ले, क्योंकि तीर्थंकर केवली का क्षय का समय दृष्टि है, इधर केवली भी का यानी कि गणधर और अन्य केवली भी क्षय समय दृश्य हैं, शुद्ध केवली भी क्षय दृष्टि होते हैं, गणधर और शुद्ध केवली इनके पाद मूल से होता करके यहाँ पे आचार्य कुंद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने केवली पाद मूल केवल कहा, बट इन्होंने लब्धि सार में तो गुणोदर भट्टारक ने श्रुत केवली को भी उन्होंने हमें बताया। क्योंकि गणधर परमेश्वरी नहीं आगे जब भी जाके लोगों का क्षय सम्यक्तों का प्राप्त होता था भगवान महावीर के निर्वाण के बाद भी। क्षय के सम्यत्र जीव उस भाव में या तीसरे अथवा चौथे भाव में कर्मों का क्षय करके, कृष्ण कर्म यानी सभी कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मोमेंट क्षय के सम्यत्र शुरू हो गया, उसी भाव या तीसरा भाव या चौथा भाव में वो मुक्ति प्राप्त करता है, इसके आगे अधिक्रमण नहीं करता, यानी 4 भाव से ज्यादा है ही नहीं। ना ये पूछेंगे उसी भाव में तो समझ में आता है, दूसरे भाव में क्यों नहीं, तीसरा भाव क्यों कहा, चौथे भाव कहा, इसके बारे में विस्तार से हमें मिलता है। आयु बंध के वर्ष से देव और नारिकों में उत्पन्न होता है, वह देव नारक भाव से आकर अनंतर भाव में ही चरम देह के संबंध का अनुभव कर मुक्त होता है। मान लीजिए क्षय के समय दृष्टि होने से पहले उसके आयु बंद हो गया, वो आयु ने देव नरक में होता है, और इस वजह से वहां जाके उस आयु बंध को अंत करके और मनुष्य बनता दोबारा, तब मुक्त हुआ। इस प्रकार उसके दशम मोहन की क्षपना संपत्ति भाव के साथ 3 ही भावों का ग्रहण होता है। 4 भाव कैसा होता है, परंतु जो पूर्व में बंध को प्राप्त हुई आयु के संबंधवश भोग भूमि तिर्यंचों या मनुष्यों में उत्पन्न होता है। यानी कि आहार दान से इसका ऐसा होता है कि भोग भूमि का बंद हो गया। सो उत्तम भोग भूमि बंद होने से ये नियम है, भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंश दे गेट अ बोनस, वो देवलोक जाते हैं, उसके बाद मनुष्य में। सो इसलिए 4 भाव हो जाता है। पहले ये भाव भोग भूमि जो है आर्य या तिरंश होना, दूसरा भाव देवलोक जाना, तीसरा दोबारा मनुष्य बनने से इनकी 4 बन। सो इसलिए मैक्सिमम 4 भाव में क्षय के संबंध दृष्टि मोक्ष का अवश्यमेव प्राप्त करता है। सो क्षय के सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, हम इसको देखते हैं। सर्वार स्थिति वर्णन है, यानी कि उत्कृष्ट स्थिति तो तीनों भवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पूर्व कोटि अधिक 33 साकरों होते हैं। यानी कि एक क्षय दृश्य सम्यक दृश्य हो गए, मनुष्य भाव से जब उनका अंत में क्या करते हैं, देवलोक गमन करते हैं। देवलोक गमन करने में सबसे उच्च है सर्वार स्थिति अपराज, ऐसा जो है सबसे ऊपर है, वहां पे आयु उच्च आयु 33 सागरों में। सो इसमें इसलिए कहें तीनों भवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरों में होती है, किंतु क्षय के समय दर्शन की प्राप्ति 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त के पहले नहीं हो सकती। इसलिए उक्त काल में से इतना काल कम करके क्षय के समय दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 33 सागरों। क्योंकि जब मनुष्य भाव में इसको ये नियम है 8 वर्ष प्लस 1 अंतर्मुक्त होने के बाद ही ये आविर्भूत हो जाता सम्यक दर्शन। तब इसलिए उन्होंने कहा 2 पूर्व कोटि उच्च आयुष है, ये जो चतुर्थ काल में इसको मनुष्य का आयु उच्च आयु जो है 2 पूर्व कोटि है
इसलिए मनुष्य को 2 पूर्व कोटि उच्च आयु और देवों को उच्च आयु 33 सागर, इतना तक स्वायग सम्यक दर्शन में रह सकता है या इसके अंतर्गत ही मोक्ष को प्राप्त करता है। दंसन मोगणियम कम्मम कवेव तम आड़वेंतु कम्मी आड़वेदी अट्टाट्ट यजेसु दीप समुत्तेषु पन्नारसकम भूमिषु जम्मे जिना केवलिति तैरातम्मी आड़वेदी। छक्कंटाग इसके षड्घंटाग में जीवटान में चूलिका में ये वर्णन सम्यक उत्पत्ति के बारे में एक बढ़िया चूलिका है, उसमें ये पद यानी कि इसको आई नीड नॉट हैव रेड इट, तो टाइम सेव करना पड़ रहा है। यहाँ पर इसमें इन्होंने जिना केवली तितयरा तम्मी आड़वेदी, ये जो सम्यक दर्शन का जो चाय के सम्यक दर्शन मिलने का इनके पाद मूल जिना केवली तितयरा। यहाँ पर जिन का बहुत सुंदर एक वर्णन है। एक कहा जिन शब्द के आवृत्ति करके अर्थात दोबारा ग्रहण करके जिन दर्शन होने का कर्म का क्षपन प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ये जिन में स्वयं एव जन्म लेते हैं और जिन बनते हैं और मोक्ष तद्भव मोक्ष जाते हैं, अन्यथा तीसरी पृथ्वी से निकले हुए कृष्ण आदि को तीर्थंकरत्व नहीं बनता है। तत्परता ऐसे किन्हीं आचार्य का व्याख्यान है। यानी कि तीसरे नरक में क्षय के समय दृष्टि जन्म नहीं लेता, इसलिए श्रेणी जो है प्रथम नरक तक की पहुंचे। सो क्षय के समय दृष्टि होने के बाद जो उसकी नरकाई बंद होने पर फिर भी वो तीसरा नरक में जाता है। ऐसा मान्यता है कि कृष्ण वासुदेव तीसरे नरक में है, इसलिए वो क्षय के समय दृष्टि नहीं है, बट तीर्थंकर बनना आ रहे हैं। अगले मनुष्य भाव में तीर्थंकर बनने के मतलब जब अगले मनुष्य भाव में आएंगे, क्षय के समय दृष्टि होंगे, उसके बाद तीर्थंकर। इस व्याख्यान के अभिप्राय से दुष्मा आदि दुष्मा सुषम दुष्मा और सुषम कालों में अति दुष्मा ये उत्पन्न हुए जीवों के ही दशम होने की क्षपना नहीं होती है। अवशिष्ट दोनों कालों में उत्पन्न हुए जीवों के दशमों की क्षपना होती है। सो ये काल के बारे में कहते हैं 6 कालों में से 4 नहीं हो पाता। दुष्मा जैसा अभी है, आदि दुष्मा आने वाला है, सुषमा पहला है, सुषमा दूसरा है, और इन चारों को छोड़ के सुषम दुषमा और दुषम सुषमा ऐसे 3 और चतुर्थ काल में तो ये दशम की क्षपना के योग्यता मिल जाती है। इसका कारण ये है कि ये केंद्रीय पर्याय से जन्म लेकर इस अपसर्पण के तीसरे काल में उत्पन्न है वर्धन कुमार आदियों का ये इससे समझ में आता है, क्योंकि ये केंद्रीय पर्याय में सम्यक तो का कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहां असंज्ञ है। तो इसलिए ये 926 जो जीव निकल आए वो उसमें जन्म लिया, क्षय के समय दृश्य बने, सद्भव में मोक्ष भी गए। इसलिए ये 2 उदाहरण से ये कहते हैं जिन का जिना ये मतलब है कि चतुर्दश पूर्व यानी कि गणधर परमेशी या श्रुत केवली के अलावा कुछ जीव ऐसे हैं, ऐसे प्रारब्ध से जन्म लेके खुद ही क्षय के समय दृष्टि बनते मोक्ष को जाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा वेतक सम्यक तो या क्षयोपम सम्यक, पहले क्षय के यानी कि 7 मूल प्रकृति को क्षय हो गया, 10 मोगने के 3, चारित्र मोगने का 4, ये 7 प्रकृति के क्षय होने से ये युगपत क्षय होने से क्षय के समय दृश्य होते हैं। दूसरा है क्षयोपम सम्यक्त्व, इसको वेतक सम्यक्त्व भी कहते हैं। दर्शन मोगुदयादो उपचयीचम पयत्त सत्तहनम चल मलिन अकाड़म तम वेद सम्मतम यदि जाने। सो वेद का सम्यक तो क्या है, दर्शन मोगने के
हमने कहा 7 प्रकृति मूल प्रकृति में, यानी कि दर्शन मुनि में दैट वो 3 मूल प्रकृति हैं और अनंतानुपंथी और 4 है, चारित्र मुनि का जाता है। दर्शन मुनि की 3 मूल प्रकृति में सम्यक प्रकृति उदय में रहता है, बाकी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व उदय में नहीं रहता है, तब ये जीव क्षय उपशम होता, क्योंकि वो 2 है, क्षय अभाव वर्टिकल उदयाभाव भी क्षय होता है, उसके बारे में वर्णन अच्छा है सत्व में तो है, इट इज देयर इन द कर्म पटल, बट ये उदय अभाव उदय में नहीं आता, केवल सम्यक प्रकृति उदय में रहने से ये क्षय उपशम सम्मत है, क्योंकि बाकी सारे क्षया उदयाभाव क्षय इसलिए उपशम, और ये की सम्यक प्रकृति होने से क्षय उपशम करके ये कॉम्पाउंड वर्ड है। क्षयोपशम सम्यक्तों को वेदक सम्यक दर्शन का ये संख्या कैसे प्राप्त होती है? दर्शन मुनि कर्म के उदय का वेदन करने वाला जीव को जो सम्यक होता है, इसलिए ये वेदक सम्यक तो कहते हैं। यानी कि हमें पता है, हम लोग मोसफस और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, हमें पता है अप एंड डाउन चलता है, सो कहीं रुकावट आता है, कहीं चल नहीं पाता, तो दैट ये कहते हैं जैसे बुढ़ापा में एक लाठी लेके चलता है फिर भी वो हिलता जुलता है, वैसे ही सम्यक दर्शन में भी हिलता जुलता रहता है। सो इसको चल मलिन अगाड़, यानी कि अप एंड डाउन, जैसे पानी के अंदर निकल आता है, कभी तो निर्मल रहता है, कभी थोड़ा बहुत कीचड़ ऊपर आता है, ऐसे जो ये कोलाइड बनता है, ऐसा स्थिति में जो होता है हमारा सम्यक दर्शन को कहता है। इसलिए वो ये हम इसको वेदते हैं, हमें समझ में आता है, अनुभव में आता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सम्यक प्रकृति अप एंड डाउन करके ऐसा करता है। बट जिसने दर्शन में कर्म का उदय विद्यमान है, उनके सम्यक दर्शन कैसे पाया जाता है? फिर आपका सम्यक प्रकृति उदय में है, उसको सम्यक दर्शन कैसे पाया जाता है? कह रहे हैं दर्शन होने की देश कादि प्रकृति के उदय होने पर आने पर कि जीव के स्वभाव रूप श्रद्धान के एक देश होने में कोई विरोध नहीं पाता, क्योंकि ये सम्यक प्रकृति के देश खादी हैं, सर्व खादी नहीं है, इसलिए ये हमें जिंदा चला रहता है। मान लीजिए कोई डिजीज है, फिर भी वी लिव, क्रॉनिक डिसीज, फिर भी वी सर्वाइव, यानी कि वो हमें मरण नहीं देता। वैसे ही सम्यक प्रकृति हमारा श्रद्धान में बिल्कुल बंद नहीं करा। तो पीछे हमने क्षायिक सम्यक्तों का उत्कृष्ट काल जो 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर समझा हमने। यहाँ पे क्षयोपि सम्यक दर्शन का जो भी सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल का वर्णन है, ये बुद्धा बंध में, यानी कि षटघंटा का बुद्धा बंध में, यानी कि जो वर्टिकल लघु बंध, बुद्धा बंध में क्षयोपिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरों ऐसा वर्णन है, यानी कि 66 सागरों में वो इस प्रकार खटित करके बतलाया गया। बस मैक्सिमम 66 सागर तक हमारा ये चल सकता है, तो हम लोग के चांस है, हम लोग बच सकता है, क्षयो सम्यक सम्यक दृष्टि इसको दृढ़ कर सकता है, इसके बिल्कुल ही आगे क्षायिक रूप कर सकता है। ये कैसे हैं उसकी उन्होंने बड़े समझा है। एक जीव है उपशम सम्यक से वैदिक सम्यक को प्राप्त होकर, उपशम सम्यक बात में आ रहा है, पहले उपशम सम्यक था और ये क्षयोग सम्यक सम्यक प्राप्त होकर शेष बुझमान आयु से कम 20 साकरों की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। मनुष्य भाव में उसने ये वयोसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और अपना आयु को खत्म किया और 20 सागरों वाले देव में जन्म लिया। फिर मनुष्य के उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य आयु से कम 22 सागरों के आयु वाले देव, पीछे 20
दोबारा देव बनता है, 22 सागर का आयु है। सो 20 + 22 42, राइट। फिर अनुष्य गति में जाकर पूज्यमान आयुष मनुष्य तथा दर्शन मुख क्षपना पर्यंत आगे बोगी जाने वाले मनुष्य आयु से कम 24 सागरों की आयु वाले देव, यानी कि विशुद्धि बढ़ता जा रहा है। उसको पुण्य का उदय से वहां पे 20 सागरों, उसके बाद 22, उसके बाद 24। तो 42 + 24 66 हो जाता है, यानी कि 3 बार देवगति जाता है उसके बाद, इसलिए मैक्सिमम। और उसकी 66 सागर होता प्लस मनुष्य का आयु। वहां से फिर मनुष्य गति का आकर वहां वेद संहित काल में अंतर्मुक्त रह जाने पर दर्शन मोक्ष क्षपना का प्रारंभ करके कृतकृत्य वेद संहित दृष्टि होता है। इतना होने के बाद उसमें चल मलिन अगाढ़ रूप ये क्षयो समिक भाव को, समिक दर्शन को क्षायिक भाव में परिवर्तन करता है, कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए बोलता है ये जो सब कृतकृत्य वेद के अंतिम समय में स्थित होता है, तब क्षायो भी समिक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरों प्राप्त हो। सो वी हैव गॉट अ बिग विंडो, 66 सागर हमारा पास है, और जल्दी सुधार करके हम मोक्ष जा सकते हैं। ये इसलिए मैं लाया था। तीसरा है वी रेड टू अबाउट क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षयो सम्यक दर्शन के, यानी कि वेदक सम्यक दर्शन, और ये उपशम सम्यक दर्शन। दंसन मोहोदय मोह उदय उदसमनतो उपचये चंपयत सत्तहनम उपसमय सम्मत इमं सम्मतम जिनम पसन्न मलय प्रसन्न मल पंकतोय सम, यानी कि अनंतानुबंधी, यानी कि सातों मूल प्रकृति है, यानी कि अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मुनि का जो ट्रिपलेट मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, ये सातों प्रकृति एक साथ उपशम हो जाना, विच इज अ वेरी वेरी पावरबिलिटी इज वेरी लो। इसलिए अंतर्मुहूर्त काल तक ये अनुभव में आता है। ये उपशम सम्यक क्या कहते हैं? सो इन तीन के उदय का अभाव, ये अनंतानुन क्रोध मान माया लोभ उपशम कैसा होता है? अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंधी का उपशम। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अनंतानुबंधी बिल्कुल ही उपशम हो जाता, अन्य रूप यानी कि अप्रत्याख्यान प्रत्याकरण संचलन रूप से ऐसे छुप कर रहता है। उसमें वो छोटा सा विंडो है एक अंतर्मुक्त काल में। सो सातों ये मूल प्रकृति जब सातों छोर, जब सम्यक तो का छोर है, ये जब उपशम होते हैं तब मिलता है ये रूप अभाव, उदय का अभाव लक्षण रूप प्रशस्त उपशम से मल पंख नीचे बैठे जाने से निर्मल हुए जल की तरह जो पदार्थ श्रद्धा उत्पन्न होता है उसका नाम उपशम सम्यक। तो पीछे कहा उपशम सम्यक को, बाद में उसको क्षय सम्यक करते हुए और टाइम और बारो कर लेता है, 66 सागर बारो कर लेता है, क्योंकि अदरवाइज उपशम सम्यक अंतर्मुक्त काल तक रहता है। आप उसको आगे कन्वर्ट नहीं करेंगे वो नीचे गिरेगा। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध जल की से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट ना होना उपशम। इसकी लब्धि सार में हम डिटेल में जानेंगे ये उपशम सम्यक तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कय उपसमय विसोगी दमसन पावोक करण लद्दी यह चत्तारी भी सामन्ना करणम पुनः ओधि सम्मते। सो 5 लब्धि है, ये 5 लब्धि को इन्वॉल्व करता है। क्षयोग समीक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनमें से पहले चारों कॉमन है,
भव्य अभव्य को चारों को ये मिलता है। ओके, सो ये पांचों लब्धियों होने के बाद ये उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। इसके बारे में बहुत लंबा जो लब्धि सार में सुंदर वर्णन है। इनमें से आदि के चार लब्धियां सामान्य हैं, भव्य और जो दोनों की होती है, किंतु आदकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम करण लब्धि भव्य की ही होती है। ये भी सम्यक्त्व और चारित्र ग्रहण के समय होती है। सो संयम भाव में जब करते सम्यक्त्व को प्रयोग करता है तब उसको विशुद्धि का बहुत सुंदर 34 बंदा अवसरण का वर्णन है। इसके आगे हम लोग इसके कॉमर्स सार को दोनों को कंप्लीट करने के बाद आप लोग परमिट करेंगे, हम लब्धि सार शबना सार को आगे लेंगे। दर्शन मोगनी का उपशम किसे कहते हैं? कारण परिणामों के द्वारा निशक्त किए गए दर्शन मोगनी के उदय रूप पर्याय के बिना अवस्थित रहने को उपशम कहते हैं। उसको रियली टेमिंग कर दिया, टेमिंग द लायन टाइगर, और दर्शन मोगनी का ऐसे करने से उपशम भाव अंतर्मुक्त तक के होता है। सो अभी 8:30, ओके, नेक्स्ट वाला स्लाइड देखता हूँ, देन विल। अच्छा, ये एक प्रश्न इसके साथ हम आज का कंप्लीट करेंगे। हम मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, हमें उपशम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है? चौकई बव्वो सन्नी पचत्तो सुचगो यह सागारो जागारो सल्लेसो सलत्तिको सम्मम उवकमही। सो ये क्वालिफिकेशन सारे हमें प्राप्त होना। चतुर्गति भव्य है, यानी कि चारों गति में हो सकता है। कंप्लीट कर रहा हूं बेटा, इज इट ओके? जस्ट आई कंप्लीट दिस। जो चारों गति में किसी भी गति में वर्तमान है, नंबर 1, बट भव्य जीव है, पर्याप्तक है, विशुद्ध है, साकार उपयोग वाला है या ज्ञानोपयोग वाला है, स्थानुगति आदि 3 निद्राओं से रहित है, 3 शुभ भाव लेशों में किसी एक लेश का धारक है और कारण लब्ध रूप परिणत होता है, वह जीव यथा संभव सम्यता को प्राप्त होता है। ये ऐसे शुभ वचनों के साथ आज का ये व्याख्या के मैं विराम देता हूँ और आगे कंटिन्यू करेंगे। 8:30 मैंने कहा, ये के साथ करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, आभार व्यक्त करता हूँ आप लोग को सपोर्ट जय सहयोग। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।